हेलो दोस्तों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे जिसमें अलंकार की परिभाषा और उनके भेदों को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। आप इनके उदाहरणों को देखेंगे तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अलंकार की परिभाषा होती क्या है। जिस प्रकार किसी स्त्री की जब हमें शोभा बढ़ानी होती है तो हम उसे आभूषण पहना देते हैं, बस उसी प्रकार अलंकारों से हम काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो तत्व होता है वो अलंकार कहलाता है। तो हम अब अलंकार के प्रकार देखते हैं। तो पहला अलंकार का प्रकार होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है अभ्यालंकार। तो पहला जो है हमारा शब्द अलंकार, उसे देखते हैं। मुख्यतः शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकार कैसे होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अनुप्रास अलंकार को समझते हैं। इस प्रकार जहाँ पर क्या होता है, एक ही वर्ण की क्या होती है बार बार आवृत्ति, यानी कि बार बार उस वर्ण का आना। वर्ण समझते हैं ना, का, खा, गा, घा, ये हमारे जो वर्ण है उनका आना, तो वही जो है वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब जैसे कि हम उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं कि बंदो गुरुपद पदुम परागा। आपने देखा कि प, पा और पाया, दूसरे में सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, स, सा और सा, मतलब यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति, मतलब बार बार आए पा और सा। तो आपने देखा कि किस प्रकार जब इसमें बार बार वर्णों की आवृत्ति हुई तो ये अनुप्रास अलंकार हुए। हम आपको और भी उदाहरणों से समझाते हैं, जैसे कि कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में। कूलन में का, कलियन में का, कछारन में का, कुंजन में का, सभी में का जो है वो वर्ण आया। इसी प्रकार दूसरा रघुपति राघव राजा राम। आपने देखा इसमें रा जो है वो बार बार आया। तो इन काव्यांशों में वर्णों का जो सुंदर आवृत्ति देखी जा रही है वही हमारा अनुप्रास अलंकार दर्शा रहा है। अगला देखते हैं हम यमक अलंकार। अब यमक क्या है, वो भी एक शब्द अलंकार ही है। यमक का अर्थ ही होता है युग्म, मतलब जुड़ा होना, जोड़ा होना। अब इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी भी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है। उसमें क्या हो जाता है, वर्ण की भी और शब्द की भी बार बार आवृत्ति होती है। अर्थात जहाँ पर एक शब्द है और उसको एक से अधिक बार, मतलब उसका आना, आवृत्ति होती है, और हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग हो जाता है। मतलब एक ही शब्द है, वो आया तो, लेकिन हर बार उसका क्या हुआ, जो अर्थ था वो बदल गया। तो ये यमक अलंकार है। तो आइए हम आपको इसको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बोराए, जगिया पाए बोराए। अब आप देख सकते हैं कनक और गनक जो है वो युग्म है और इनके जो अर्थ निकल रहे हैं अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ बता रहा है कि धतूरा है और दूसरे कनक को बता रहा है कि वो सोना है। तो आपने देखा दोनों कनक का जो अर्थ है वो अलग अलग दर्शा रहा है। तो अब हम यमक अलंकार के आपको और भी उदाहरण बताते हैं। जेते तुम तारे, ते नभ में ना तारे हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पर तारे शब्द 2 बार आए हैं और यहाँ पर भी इस पंक्ति में भी तारे शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई और अर्थ एक का तारण हुआ, मतलब उद्धार करना हुआ, और दूसरे तारे का अर्थ होता है तारागण, मतलब जो तारा में, जो ऊपर आसमान में तारे होते हैं वो। ये हुआ हमारा यमक अलंकार। तो यहाँ ये समान शब्द थे, भिन्न भिन्न अर्थों में आए और अपनी भिन्नार्थकता के कारण ये शब्द अद्भुत अर्थ की क्या किया, उन्होंने सृष्टि कर ली। अब तीसरा जो है वो है श्लेष अलंकार। अब श्लेष शब्द का मतलब ही होता है श्लिष्ट शब्द से बना। श्लिष्ट मतलब संयोग होना। श्लेष अलंकार एक शब्द अलंकार है। अश्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों को संयुक्त कर वाक्य में स्पष्ट करते हैं। मतलब पूरा जो वाक्य है वो जब कैसे स्पष्ट होता है, जब इसमें एक ही शब्द के अर्थों को क्या बताया जाता है, बहुत से इसके अर्थ निकलते हैं और वाक्य में स्पष्ट होते हैं। जैसे कि किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और वह श्लेष अलंकार कहलाता है। श्लेष अलंकार में यह आवश्यक नहीं है कि वर्ण की जो आवृत्ति है वो एक से अधिक बार हो, अधिक बार भी हो सकती है और नहीं भी होती है। तो जैसे कि माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डौले, बोले बधुरी बानी।
तो यहाँ पर आपने देखा कि त्रिगुण शब्द जो है वो एक श्लेष अलंकार है। तो इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं उस त्रिगुण के। पहला होता है इसका सत्य रज तम नामक ये 3 गुण है, ये अर्थ निकला। दूसरा होता है 3 धागों वाली जो रस्सी होती है उसे भी त्रिगुण कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर अर्थ जो है वो अलग अलग निकल रहे हैं और ये संगत अर्थ प्रदान कर रहे हैं। तो इन पदों का जो भिन्न अर्थ है, तो ये एक शब्द यानी एक से अधिक अर्थ क्या कर रहा है, वो पूरे काव्यांश में काव्य को एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करने में सक्षम होता है। अब आप इसी प्रकार दूसरा देखिए, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिश चून। यहाँ पर पानी जो है उसकी आवृत्ति हुई है, लेकिन हर बार पानी का जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न निकला है। तो जब एक ही शब्द है और उसका अर्थ जो है वो कैसा निकला है, अलग अलग निकला है, वैसे ही ऊपर त्रिगुण एक शब्द था लेकिन उसके अर्थ जो थे वो भिन्न भिन्न निकले। यहाँ पानी है लेकिन इनका अर्थ कैसा निकला है, भिन्न भिन्न निकला है। तो यह हमारा क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार। तो इसमें भी आपने देखा कि किस प्रकार ये अलग अलग दर्शा रहा है। अगला है हमारा व्युक्ति अलंकार। व्युक्ति का मतलब होता है कि जहाँ बात एक आशय से कही जाती है लेकिन सुनने वाला जो होता है उसका वो दूसरा ही अर्थ निकाल लेता है या उसे लगा लेता है अर्थ कि ये नहीं ये होगा। इस प्रकार जैसे कि कौन द्वार पर राधे मैं हरी, क्या वानर का काम यहाँ, तो ये बिल्कुल भिन्न हो गया। इसी प्रकार अगला देखिए आप, पुनरोक्ति मतलब बार बार होना। पुनरोक्ति का मतलब होता है फिर से वही बात का कहना, जहाँ पर एक शब्द 2 बार आए और उनके अर्थ कैसे हो, समान हो। जैसे कि धीरे धीरे 2 बार आया लेकिन दोनों का इसमें अर्थ कैसा है, बिल्कुल समान है। फिर बड़ा चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण, तो इसमें आपने देखा दोनों शब्दों का अर्थ समान है, इसलिए यह पुनरोक्ति अलंकार कहलाया। ये जो वक्रोक्ति और पुनरोक्ति अलंकार है ये भी शब्द अलंकार के ही अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा अलंकार की परिभाषा और उसके भेदों को बहुत ही सरल तरीके से हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।